हेलो एवरीवन, आज सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमता और माँ से बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। प्रभु हमारे बहुत दीन दयाल हैं, दयालु हैं, लेकिन उन्होंने हमारे शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को बस में करने के लिए इंद्रियों को एक बार उन्होंने ऋषि कहा है। तो इसलिए भगवान को ऋषिकेश भी कहा जाता है। ऋषिकेश क्यों? क्योंकि जितनी भी इंद्रियां हैं हमारे शरीर में, वो सब इंद्रियां काबू में रहनी चाहिए, और वो भगवान की ही इंद्रियां हैं जो हमें मिली हैं। तो उन इंद्रियों पर काबू कौन रख सकता है? हमारे प्रभु ही काबू रख सकते हैं। तो जब प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, तो इंद्रियां काबू में रहती हैं। और जब इंद्रियां काबू में रहती हैं, अगर इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, तो समझ लीजिए कि आपने सब पर विजय प्राप्त कर ली, अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली। सब पर तो वो करेंगे, लेकिन पहले अपने आप पर विजय जब तक प्राप्त नहीं कर सकते, किसी के साथ भी आप नहीं निभ सकते हैं। तो अपने आप पर पहले ज़रूरी है। तो जब इंद्रियां अगर काबू में होती हैं, तो हम बाहरमुखी नहीं होते और उनसे प्रश्न करते रहते हैं कि हमको क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है, क्यों चाहिए, कारण क्या है, किस लिए चाहिए। तो ऋषिकेश जो हैं, भगवान बताते हैं कि जब तक हम इनके साथ हैं, तब तक हम सब कुछ हैं। जब हम इनके साथ नहीं हैं, तो हम कुछ भी नहीं हैं। ऐसे ही मन, बुद्धि, विवेक, मन जो है काबू में नहीं रहता, चलता रहता है। लेकिन जब हम भगवान के अधीन रहते हैं, उसका नाम जपते रहते हैं, तो मन हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सत्ता उसकी नहीं है। हम उसको सत्ता नहीं देते, हम भगवान को सत्ता देते हैं, अपने प्रभु को सत्ता देते हैं। हम उनको अपने आप को अर्पण करते हैं, तो वो हमारा हमेशा कल्याणकारी है। अभी यहाँ पर जैसे अर्जुन जो है, देखते हैं विराट मुख में कि सारा संसार उनके साथ दिखाई दे रहा है, और वो हमेशा हमको खुश निराश दोनों देखना है। तो उसमें हमारे प्रभु की लीला होती है, और वो हमें बहुत आनंदित होते हुए देखते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद है।